भारत माता की जय। बात हो रही है सर्व समाज हितैषी पार्टी सहीपा SHP का गठन जब होएगा, सर्व समाज हितैषी पार्टी सहीपा SHP की जब सरकार बनेगा तो आप सबको वाजिब हक अधिकार मिलेगा, आप सबके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगा, आप सबको बेहतर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिलेगा, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आपका भारत भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनेगा, ऐसा भारत जहां पर सभी खुशहाल होंगे, कोई किसी भी मांगों के लिए सड़क पर नहीं उतरेंगे, कारण सभी खुशहाल होंगे। और अगर किसी का भी कोई समस्या होगा, वो समस्या अपने मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स में डालेंगे। सर्व समाज हितैषी पार्टी सहीपा SHP की सरकार में तो उस समस्याओं का शीघ्र निदान होगा। सर्व समाज हितैषी पार्टी ना कभी भारत बंद करेगा, ना कभी राज्य बंद करेगा, ना कभी सड़क जाम करेगा, ना रेल जाम करेगा, ना कभी धरना प्रदर्शन करेगा। सर्व समाज हितैषी पार्टी सीधी बात सीधा काम, आम जनों को क्या देना है सब कुछ तय है। सबसे पहले हम लोग शिक्षा की ओर सबको शिक्षित करना है, इसलिए मुफ्त शिक्षा देंगे। सबको बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना है, इसलिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देंगे। हर घर के बेरोजगारों को जब रोजगार देंगे तो कोई समस्या रहने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि जब रोजगार मिलेगा तो सबको सब कुछ पाने का क्षमता रहेगा, कोई निराश नहीं होंगे। सर्व समाज हितैषी पार्टी की सरकार आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करेगा, आप सबकी समस्याओं का निदान करेगा, आप सबके हित में काम करेगा। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक, सर्व समाज हितैषी पार्टी के संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता रामनाथ महतो हमारा इतिहास पहले जाने। मैं 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। लगभग 33 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, बिहार भाजपा में। और इसी बीच हमने भारत विकास विचार मंच की स्थापना किया, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच की स्थापना किया, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा की स्थापना किया, जन समस्या निदान मोर्चा की स्थापना किया और 2002 में सस्ता चुनाव अभियान चला करके पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 53 से पार्षद पद का चुनाव लड़े। उसके बाद 2020 में 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद का चुनाव सस्ता चुनाव अभियान चलाकर सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों पर चलकर चुनाव लड़े। और अब की बार 2024 में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से सांसद पद का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। और वही नारा, हम जीतेंगे इतिहास रचेंगे, हम लोगों की तरह व्यापार करने नहीं, सर्व समाज के हित में कुछ अलग करने का सोच लेकर आया हूँ। फिलहाल इतना जान लीजिए, जो चुनाव लड़ते वक्त खूब लुटा रहा है, खूब मुर्गा भात खिला रहा है, खूब मछली भात खिला रहा है, तरह तरह का पकवान खिला रहा है, दारू पिलवा रहा है, पैसा बांट रहा है, 100-200 का झोला बांट रहा है, धोती साड़ी कंबल बांट रहा है, वह आपका सेवक नहीं, एक ठग व्यापारी है जो चुनाव खूब महंगा लड़ रहा है और चुनाव जीतकर खूब 5 साल लूटेगा। यही तो हो रहा है। सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों के मुताबिक सबको चलना है, कार्यकर्ता को भी चलना है। और सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत है, माँ भारती के सच्चे सेवक को सत्ता के दहलीज पर पहुँचाना है, सत्ता के दहलीज पर पहुँचाना है और सही काम करना है। इसलिए सब कुछ तय करके आया है ताकि कोई किचकिच कोई घिचकिच नहीं। उम्र 65 को संगठन में पद नहीं, टिकट नहीं, लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे क्यों नहीं। और पार्षद का चुनाव 18,000 में लड़ना है, विधानसभा का 1,08,000 में, लोकसभा का 3,24,000 में, वो भी अपना नहीं, जनता मालिक से मांग चांग करके लड़ना है। उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, कोई रैली रैला नहीं करेंगे। और सस्ता चुनाव लड़ने के क्रम में यदि चुनाव जीत जाते हैं पहली बार में, तो सर्व समाज हितैषी पार्टी का सीधा प्रचार होगा कि अगर पहली बार में जीत कर काम अच्छा किया है तो उसे दोबारा
घर बैठे जिताइए, चूँकि नामांकन करेगा दोबारा में घर बैठेगा मेरा उम्मीदवार। यदि काम आपको पसंद है तो दोबारा में जिताइए, नहीं तो हरा दीजिए। वही बात मैं चुनाव लड़ते वक्त 2024 में कह रहा हूँ और कहूँगा भी कि 2024 जिताएंगे तो 2029 लड़ेंगे, तो नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे। यदि काम बढ़िया है 2024 और 2029 के बीच में तो दोबारा जिताइए, नहीं तो हरा दीजिए। अब की बार अगर हम 2024 जीत गए तो चुनाव आगे लड़ेंगे 2029, अगर नहीं तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर हम संन्यास ले लेंगे। इसलिए हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, आप सबके सपने को साकार करेंगे। अब की बार मौका 2024 दीजिए। सर्व समाज दसी पार्टी के उसूलों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, आप सबके हित में बेहतर काम करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।